रामचरण जो मैं करूं बड़ी चूक मुझ मां। आपके मन में एक दैन्य का भाव होगा तो ही आपका सत्कर्म पूर्ण हो सकता है, अन्यथा फिर मैं कर रहा हूं ऐसा ये वो, फिर वो पूर्ण नहीं माना जाता है। ध्यान रखिएगा, मैं कुछ नहीं करने वाला, जो कुछ कर रहा है मेरा परमात्मा। ध्यान रखो बंधुओं, आप जो भी सत्कर्म करते हो अगर महादेव के चरणों में आप अपने इष्ट के आराध्य के चरणों में डाल दोगे, वो सत्कर्म आपका मान्य होगा, वही सत्कर्म आपका होगा, वही सत्कर्म। नहीं हूं, जो कुछ करता मेरा राम है, मेरा परमात्मा है, महादेव है। जब तक दैन्यता का भाव नहीं होगा, देखते हैं कई भिखारियों देते हैं, भिखारी आते हैं, भिखारियों को दान देते हैं तो बड़ा घमंड से देते हैं, बड़े अहंकार से, ले जा, तुम क्या दे रहे हो यार, तुम्हारे पास में है क्या, तुम देने वाले हो, हैं? भिखारी तुम्हारे से भीख मांगने नहीं आता है, बल्कि तुम्हें सीख देने के लिए आता है। ध्यान रखना, पहले जन्म में मैंने पुण्य नहीं किया, ये कटोरा मेरे हाथ में है, इस जन्म में अगर पुण्य आपने नहीं किया तो यही कटोरा अगले जन्म में आपके हाथ में आ सकता है। ध्यान रखिएगा, भिखारी भीख मांगने नहीं आता है, भिखारी सीख देने के लिए आता है हमारे बीच में। हमसे देखो, दे सकते हो तो ठीक है, और नहीं दे सकते हो तो किसी को दुत्कारो मत, कुछ मत कहो, लौट जाएगा। एक बार मांगेगा, 2 बार मांगेगा, बस बार बार मांगेगा, आप मौन हो जाओगे, देने की इच्छा नहीं हो तो। बाकी मैं कहता हूं 1 रुपया 2 रुपया अगर दे भी दिया जाए तो क्या करना, क्या कमी आएगी। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, मैं अक्सर भक्तों से यही कहता हूं, जो मैं कहता हूं, आपके दरवाजे पर, आपके दरवाजे के बाहर अगर कोई भिखारी आया है, अगर कोई याचक आया है, उसको खाली हाथ मत जाने देना। ध्यान रखना, आपका घर का पुण्य चला जाएगा, आपके घर में पुण्य पूरा नष्ट हो जाएगा। जो भी बना है, जैसा बना हुआ है, जितना बना हुआ है दे दो, बस ले जा। भगवान ने आपको हाथ ऊंचा रखने के लिए बनाया है प्यारे, आपकी किस्मत है ये। आपको भगवान ने मौका दिया है आपका हाथ ऊंचा करके देने का, आप इसको गमाना मत। एक महात्मा, एक फकीर किसी घर पर भिक्षा लेने के लिए आए, घर में कोई नहीं था, एक छोटी सी बच्ची थी 5-7 साल की। उसने कहा, महात्मा जी घर में कोई नहीं है, कौन देगा भिक्षा, चले जाओ। महात्मा जी ने सोचा, आज ये छोटी सी बिटिया मुझे भिक्षा देने के लिए मना कर रही है, कल ने यही बेटी जाकर के किसी के ससुराल में जाएगी, अपने ससुराल में जाएगी, बहू बनकर के जाएगी, तो कल ये मुझे वापस मना कर सकती है। कहा, बेटा घर में जो है दे दे, मैं ले जाऊंगा। कहा, महाराज कहा ना कुछ नहीं है घर में, कुछ है ही नहीं। कहा, कुछ नहीं है। कहा, कुछ नहीं। महात्मा ने कहा, नहीं, अगर मैं इसके घर से खाली हाथ चला गया, देने का मन में भाव ही नहीं पैदा करा, तो फिर मतलब क्या मेरे आने का, कुछ न कुछ तो लेकर के जाऊंगा, इसका हाथ ऊंचा रखूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। बेटा तेरे घर में मिट्टी पड़ी है ना चौक में, ये तो जो आंगन में मिट्टी पड़ी है ना, ये मेरे पात्र में डाल दे, ताकि मैं खाली लौट करके नहीं जाऊंगा। आज महात्मा जानते थे, आज अगर मिट्टी देगी तो कल रोटी देगी, परसों फल देगी, फूल देगी, कुछ न कुछ तो देगी। महाराज देने का मन में भाव तो बने। ध्यान रखो, जब भी मंदिरों में जाते हो, कहीं धार्मिक स्थलों पर जाते हो, आप देते हो, उससे ज्यादा अपने बच्चों को कहो, लो आप डालो, दान पात्र में तुम डालो। बेटा किसी को भेंट करनी है तो बच्चों के हाथ से करवाओ। अगर बचपन से आपने ये संस्कार दे दिए तो 55 तक की यात्रा करेंगे ये संस्कार आपके साथ। अगर बचपन में आपने सिखा दिया तो ये बहुत लंबी यात्रा होगी। कल ने आप जब वृद्ध हो जाओगे तो वो ही वापस हाथ ऊपर आ जाएगा, आपको देने में काम आएगा, आपके बालकों का। इसलिए ध्यान रखो, देने का भाव, दास्य भाव होना चाहिए। जो कुछ करता राम है, मैं कुछ करता नाई, राम चरण जो मैं करूं बड़ी चूक मुझ मां। स्वामी रामचरण महाप्रभु ने तो जगह जगह दास्य भाव प्रकट करा है। मैं कुछ करना ही ना, मैं क्या कर सकता हूं, मेरा है क्या, ये शरीर आपने दिया है, ये धन आपने दिया, ये मकान आपने दिया, ये सब कुछ आपका दिया हुआ है, मेरा क्या है यहाँ, मेरा कुछ नहीं है, मेरा तू है बस और कुछ नहीं।
मेरा तू है, बस और कुछ नहीं है। और सब तेरा, सब कुछ तेरा, तू मेरा, बस और कुछ नहीं। ये भगवान से प्रार्थना करो बार बार। इसलिए जो भी अनुष्ठान करवाता है, कथा करवाता है ना, उसके मन में विनम्रता का भाव होना चाहिए, झुकने का भाव होना चाहिए। सबके सामने हाथ जोड़ जोड़ के प्रार्थना करे, महाराज आप हमारी कथा में आना, हमारी कथा में आना। था कि घर में शादी ब्याह हुए तो की कर हाथ जोड़ो आप लंबा लंबा, महाराज है? पता नहीं, मैं तो जानता नहीं रिश्तों को, पता नहीं क्या क्या रिश्ते होते हैं, उनमें आप लोग कितनी निभाते हो। वही हाथ ठाकुर की कथा में जोड़ो। मैं सब माताओं को कहता हूं, प्रचार करो कथा के। आप ही तो यजमान हो, इस कथा का यजमान कुछ नहीं है, कोई यजमान नहीं है, न तो मैं हूं न आप हो। ये सब ठाकुर जी करवा रहा है। ये भगवान महादेव कथा सुन रहा है, भगवान महादेव कथा करवा रहा है। यजमान हम बस बैठे हैं नाम के, भगवान करवा रहा है यजमान। हम तो प्रचार करो बस कथा का। भाई कथा सुनो, कथा सुनो। आपसे कुछ मांगा थोड़ी जा रहा है, आपसे कुछ लिया थोड़ी जा रहा है, आपसे यही तो लिया जा रहा है, आप समय दो बस, और कुछ मत दो भाई। कहने का अभिप्राय, मंतव्य इतना सा आगे है, कथा कराने वाले के मन में ऐसी भावना होनी चाहिए। कथा का समय, शुभ दिन, तारीख, वार, तिथि निश्चित करके कथा होनी चाहिए। सबसे उत्तम कथा कहां होनी चाहिए? किसी तीर्थ में जाकर कथा कराई जाए तो बहुत उत्तम है। कहते हैं किसी तीर्थ से भी ज्यादा किसी मंदिर में कराई जाए उससे और उत्तम है। और उत्तम कहते हैं किसी धार्मिक स्थान पर, कहा जहां सन्यासी विचरण करते हो, जहां सन्यास जीवन जीते हो, कोई ऐसा स्थान हो, पवित्र स्थान, जैसे रामद्वारा हो, ऐसा पवित्र स्थान हो, और वहां पर कथा हो तो वहां और ज्यादा पुण्य बढ़ जाता है, कथा का महत्व और बढ़ जाता है वहां पर महाराज। और श्रावण महीने की तो और महिमा कथा की, और महिमा। ब्राह्मण के मुख से कथा हो या किसी सन्यासी के मुख से कथा हो। यहां कहा है विरक्तो वैष्णवो विप्रो। यहां अधिकार किसको दिया गया है कथा का? मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं, ये शिव महापुराण ही नहीं 18 पुराण बता रहे हैं कथा किसको करना चाहिए, अधिकार किसका है कथा करने का। विरक्तो, जो विरक्त हो चुका, विरक्त हो चुका, जो मन में जो बोल रहा है वैसा जीवन जो जीता हो, अपनी इंद्रियों को जो समेट चुका हो, वो विरक्त कहलाता है। और वैष्णव, जिसने वैष्णव विधि से, जिसने गुरु दीक्षा ले रखी हो, विप्र, ब्राह्मण, ब्राह्मण देवता हो। कौन सा ब्राह्मण हो? वेद शास्त्र विशुद्ध कृतम, जो वेदों को, शास्त्रों को, उपनिषदों को जो जानता हो महाराज, वो ब्राह्मण होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो नीति स्पृह, जो समय समय पर दृष्टांत देने में कुशल हो, ताकि आपको आराम से समझ में आ सके। जगह जगह ऐसी बात कहे जो आपको आराम से समझ में आ सके। दृष्टांत कुशल हो, उसमें कुशल हो। ऐसा नहीं कि आपको बस अच्छा लगे इसलिए भजन गा दिया, नचा दिया, आपको अच्छा लगे इसलिए कहानी कह दी। नहीं, आपको अच्छा नहीं, साथ साथ में शास्त्र की मर्यादा बनी रहे, ध्यान रखना, शास्त्र की मर्यादा बनी रहे। एक जगह में कहिए वैष्णव विधि से दीक्षित होना चाहिए। कथा करने वाला और सुनने वाला जो भी होता है उसको भी दीक्षा होनी चाहिए वैष्णव विधि के साथ में, तभी ही कथा सुने तो कथा फलदायी है, अन्यथा कथा सुनने का कोई अर्थ नहीं बचता महाराज। और भोजन करने में थोड़ा संयम बरते, इतना भी नहीं खा ले जो कथा में आते ही महाराज बस नींद आ जाए, इतना भी नहीं। उतना ही खाएं जितनी हम कथा सुने और नींद नहीं आए। बीच बीच में संकीर्तन होता है तो नाम संकीर्तन पद्धति के आचार्य नारद जी महाराज ताली बजाते रहे बीच बीच में। जब भी कीर्तन होता है ना, बीच बीच में ताली बजाते रहे। इससे क्या होगा? हमारे पाप जो है महाराज हमसे दूर रहेंगे, ताले उड़ जाएंगे बीच बीच में। और संयमित जीवन होना चाहिए। जब तक हम कथा सुनते हैं संयमित जीवन होना चाहिए, हर प्रकार से संयमित, मन से, वचन से, कर्म से, कार्यों से, हर प्रकार से महाराज जीवन संयमित हो हमारा, तभी संभव हो सकता है। ये कथा जब ही हमारे को लाभ प्रदान कर सकती है। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे
सबसे पहला जो पारायण है, सबसे पहली जो संहिता है, उसमें कहा है, श्लोक आया है, धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पुण्य ब्रह्म लोकस्य वर्तने। ये कथा कहाँ हो रही है? प्रयागराज में हो रही है। और कहाँ? गंगा के तट पर, यमुना के तट पर, मां सरस्वती का जहाँ संगम होता हो, प्रयागराज का जो संगम स्थल है, वहां पर कथा हो रही है। और मैंने कल भी कहा, प्रयागराज तीर्थों का क्या है? बोलिए ना, राजा। प्रयागराज का इसलिए कथा का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। स्थान की बड़ी महिमा होती है, स्थान की बड़ी महिमा होती है, इसलिए